हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम नकारात्मक चीज़ों से दूर हो सकते हैं, कैसे नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक चीज़ों में बदल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 बिग स्टेप्स को देखेंगे जो कि आज से हम फॉलो करने वाले हैं। एक निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो दोस्तों आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक गजब तरह का बूस्टअप आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सा 3 स्टेप्स है जो कि हम फॉलो करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है कि कल्टीवेट ए गुड एटीट्यूड्स। हमें सबसे पहले एक सकारात्मक एटीट्यूड को कल्टीवेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमारे दिमाग में आता है कि निगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करो। हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा निगेटिव थॉट्स हो गया है, हम इतना ज़्यादा वर्चुअलिटी की दुनिया में जी रहे हैं कि पूरा एकदम निगेटिव थॉट्स ही हमारे दिमाग में भरा है। जैसे आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं ये करूँगा तो इसमें ज़रूर फेल हो जाऊँगा, अगर मैं ये करूँगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं। ये सारी चीज़ें हम खुद को असर डालने के लिए बोलते हैं और ये काफ़ी हमारे जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट्स डालती हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि ऐसे थॉट्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए। और सबसे पहले ये हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाते हैं तो केवल और केवल दे जस्ट पुल अस डाउन, ये केवल और केवल हमें नीचे ले जाते हैं और हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि हमें नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना पड़ेगा और नेगेटिव थॉट्स को सकारात्मक चीज़ों में यानी कि पॉजिटिव थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए हम देखते हैं निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करो। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि आप खुद से बोलिए कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, ये मैं ज़रूर करूँगा, ये मैं करके रहूँगा, मैं कर सकता हूँ, मेरी बात सभी सुनेंगे, जो मैं कहूँगा उस बात को सब लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। जैसा आप जानते हैं कि निगेटिव थॉट्स पर अगर आप गौर करेंगे, अगर दोस्तों अगर ये आप निगेटिव थॉट्स पर अगर गौर करना जिस दिन से आप चालू कर देंगे, उसी दिन से आप ये समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि उसी दिन से आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेली सुबह में उठना है। और सुबह में उठने जब आप उठते हैं सुबह, तो सबसे पहले आप एक दिमाग में अपने टाइम टेबल बना लेना है कि पॉजिटिव थॉट्स का, जो कि सकारात्मक सोच होगा कि आज हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम करना है और उसके लिए हम कैसे कैसे एक सकारात्मक चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि लर्न टू फोकस ऑन पॉजिटिव थॉट्स मोर देन नेगेटिव वंस। आपको नेगेटिव थॉट्स से एकदम दूर रहना है, केवल केवल पॉजिटिव थॉट्स पे एकदम फोकस करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मेक ए पॉजिटिव सपोर्ट नेटवर्क। देखिए, अगर पॉजिटिव थॉट्स तभी, सकारात्मक विचार तभी हमारे बीच में आ सकती हैं जब हम खुद को अच्छे लोगों के बीच में रखेंगे, निगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि खुद को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि थिंक अबाउट दोज पीपल हु क्लेम टू बी योर फ्रेंड्स बट मेक्स यू फील बैड। दोस्तों आप ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए जो कि कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन अगर आपको बढ़ता हुआ आगे देखते हैं कि आपका विकास हो रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो उन्हें जलन होने लगती है और आपको बैड फील कराने के लिए वो आपकी टांगें खींचते हैं। फिर आपको तरह तरह के ऐसे काम करते हैं कि जिससे कि आपका एकदम मन दुखी हो जाता है और आप समझ पाते हैं कि यार ये तो मेरे दोस्त होने लायक ही नहीं था। हैवी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड कैन ऑलवेज रीच आउट टू हु एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। दोस्तों ये मायने जीवन में कभी नहीं रखता कि आपके जीवन में कितने लोग हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। अगर आपके जीवन में 3 से 4 लोग भी हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं 3-4 लोगों को अपने जीवन में रखिए, क्योंकि वही लोग आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को लाते रहेंगे और आपको जीवन में ग्रोथ करने में हमेशा मदद करते रहेंगे। और रिमूव थिंग्स और पीपल हु रिमाइंड यू नेगेटिवली। आप हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा आपको नेगेटिव थॉट्स देते हों, हर समय आपको नेगेटिव फील कराते हो, कहते हो यार
कहते हो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ये मत करो, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, हर बात में हर काम में आप में कमी निकालते हैं। तो दोस्तों हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। देखो दुनिया में जो भी व्यक्ति होता है उसमें कोई ना कोई एक अच्छा टैलेंट होता है। आप किस चीज़ में बाकी लोगों से रिलेटिवली बेटर हो, आप सबसे पहले इस चीज़ को पहचानो, क्योंकि हर बंदे के पास एक ऐसा टैलेंट होता है जो और किसी के पास नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को टाइम और माइंड स्पेस देना सीखो। अगर आप ऐसी चीज़ों में टाइम देना सीख जाओगे तो अपने टैलेंट को फॉलो करने से आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगा, जो कि एकदम आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे और लोगों से आप काफ़ी अपने आप को ऊपर पाएंगे। किसी और को ये मत बताने दो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। आप खुद से ये जानने की कोशिश करो कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं किस चीज़ को अच्छे से एकदम कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए बेटर है। आप खुद जितना आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हो, आपको उतना बेटर तरीके से कोई नहीं जान सकता, चाहे वो कोई भी बंदा हो। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कहता है कि खुद पर गर्व करना सीखो। देखिए यार, आज के इस भाग दौड़ के समय में कोई भी आपको प्रशंसा नहीं करने वाला है। जितने लोग भी मिलेंगे आपकी टांगें खींचेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करूं, सक्सेस हो जाऊं, तो खुद पे गर्व करना सीखो। आपके टैलेंट, पर्सनालिटी, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज कुछ तो ऐसा है जो बाकी से बेटर होगा। उसे क्या करो दोस्तों कि एक कोरे कागज़ पे लिखो और उसको लिखने के बाद अपने दोस्तों के पास जाओ और उनसे भी कहो, उनसे कंपेयर करने की तुलना करो कि क्या आपके दोस्तों के पास भी ऐसा चीज़ें हैं। जब आप खुद पर गर्व करेंगे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सूटअप करेगी। जिस दिन दोस्तों अगर आप खुद पे विश्वास करना सीख जाएंगे, खुद पे गर्व करेंगे, तो ये आप महसूस कर पाएंगे कि आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी वो काफ़ी बढ़ी हुई होगी। आप एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन जाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो आता है हमारा कि इमोशन से डील करना कैसे सीखें। आज के इस समय में हमें तरह तरह के इमोशन आते हैं, जैसे कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है। तो इन चीज़ों को कैसे हम डील करना सीखें, ये आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इसे हम चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि डर से मत डरो। अगर आप सच में डर से डर रहे हो तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। डर सबको लगता है और डर लगने का मतलब है आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो। खुद को पुश करने की कोशिश करो। डर तोड़ने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। अगर जो काम में आपको करने में डर लगता है, अगर सच में उस काम को करने के बाद ना आपको एक अलग सा एहसास महसूस होगा, एक अलग खुशी मिलेगी, एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और उस सेटिस्फेक्शन का यूज करो। उसका अगर आपको एक बार चस्का लग जाएगा ना तो ज़िंदगी एकदम आसान बन जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। हमेशा ये ध्यान रखना कि डर के ही आगे जीत होता है। और अगर आप सच में अगर डर का सामना करके उसके बाद आगे जाओगे तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है ना दोस्तों, वो एक गजब का होगा। और आपके लाइफ में, आपके कॉन्फिडेंस में एक गजब की बढ़ोतरी होगी, जो कि और लोगों से काफ़ी अलग, काफ़ी हट के होगी। इस पॉइंट में आता है कि कभी भी दोस्तों आपको किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, चाहे वो व्यक्ति कुछ भी हो। कंपेरिजन इज़ रॉस टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट्स। अगर आप दूसरों से कंपेरिजन अपने आप को कर रहे हो, यानी कि आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये दुनिया में आपसे बेटर कोई भी नहीं है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी भी पोजीशन पे हो जाएं, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाएं, आप कितने भी बड़े आपके पास नॉलेज हो जाए, आप हरदम हर स्थिति में पाएंगे कि आपसे एक ही बंदा होगा लेकिन वो हमेशा आपसे बेटर होगा। तो आप तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि आप हमेशा बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए कंपैरिजन अपने लाइफ में कभी मत करिए, किसी से भी अपना कंपैरिजन करिए ही मत दोस्तों। अगर आप सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा फोकस करना है। हम सभी से बेटर दुनिया में कोई और ज़रूर होगा,
उसको अपने रास्ते में मत आने दो। ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि हम कोई भी कितना भी महान बन जाएं, लेकिन हमसे बेटर कोई ना कोई ज़रूर होता है। तो इसलिए हमें कंपैरिजन किसी से भी नहीं करना है। हम जो भी करेंगे अपने काम को पूरे ईमानदारी से, पूरे मेहनत से, पूरे लगन से हमें करना है अपने काम को। आज के समय में सोशल मीडिया से भी दोस्तों काफ़ी दूर रहना है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मत चलाइए, चलाइए, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए। सोशल मीडिया दोस्तों आज के समय में चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा मिसलीड करता है लोगों को। क्योंकि आप उसमें देख पाएंगे कि लोग जो डालते हैं अपने पॉजिटिव चीज़ों को डालते हैं, जबकि जीवन में जो होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव चीज़ों को ही बार बार अगर देखेंगे तो क्या होगा कि आप निराश हो जाएंगे। और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया से जितना दूरी बना सकें उतना दूर रहिए। इससे आपका जो लाइफ होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अपनी इनसिक्योरिटी को पहचानो। दोस्तों आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके अंदर एक भी कमियां ना हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर आपके अंदर कमियां नहीं हैं तो आप इंसान नहीं हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं, आपको उन चीज़ों से करने में डर लगता है? तो उन चीज़ों को क्या करिए कि एक सबसे पहले आप कोरा कागज़ लीजिए और उसमें इन पॉइंट्स को लिखिए और उन पॉइंट्स को लिखने के बाद उसे जला दीजिए। उसे जलाने के बाद आप देखेंगे कि इसे आप खुद के प्रॉब्लम और सिचुएशन के बारे में ज़्यादा एम्पावर होंगे और आपको मूव ऑन होने में हेल्प मिलेगी। जब आप उसे जला देंगे दोस्तों ना, तब आप देखेंगे कि आप में एक गजब प्रकार का मोटिवेशन आ जाएगा। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी और आप एकदम पहले से नए हो जाएंगे, जो कि आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप जीवन में काफ़ी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं दोस्तों। इस पॉइंट में है कि बाउंस बैक कैसे करें। दोस्तों हमें जानते हैं कि हर किसी से मिस्टेक होता है और जो मिस्टेक होता है वो छोटा होता है, किसी से बड़ा होता है, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक हो गया तो हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले क्या करना है कि रिमेंबर दैट एवरीवन मेक्स मिस्टेक। कोई परफेक्ट नहीं होता है। ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि पूरा परफेक्ट हो। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, छोटी हुई है या बड़ी, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। आइडेंटिफाई करो कि क्यों ऐसा हुआ और आगे से ऐसा ना हो, मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा मत सोचो कि एक गलती से आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। टुडे इज फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने जो भी गलती किया है वो आपका बीता हुआ कल है और आपको हर दिन एक नया दिन मिलता है। तो आप हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करिए, क्रिएटिव बनिए। अपने चारों तरफ एक सकारात्मक विचारों को लाइए, जिससे कि आपके चारों तरफ के लोगों को भी आपको देख के लगे कि हाँ, कि ये बंदा बहुत ही पॉजिटिव है। ग्रेटिट्यूड वाली एटीट्यूड बनाओ। हमेशा दूसरों के प्रति थैंकफुल बनो। अगर सच में आप अपने एटीट्यूड में, अपने कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी चाहते हो तो दूसरों के प्रति हमेशा थैंकफुल बनो कि बी थैंकफुल फॉर हु आर एंड व्हाट यू हैव। हमेशा इसके लिए ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, चाहे वो जितना भी हो। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों तो ऐसा तो है नहीं कि आप जब बहुत छोटे थे या आप माँ के पेट में थे तभी से आपके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है। अगर दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके पास एक छत होगा, आपके पास एक मोबाइल होगा, मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए पैसा होगा। तो आप पहले से ही 50 से 60% लोगों से अलग हैं। क्योंकि आज की इस दुनिया में लोगों के पास छत तक नसीब नहीं है। लोग रोड के किनारे सोते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। तो अपने आप को ग्रेटिट्यूड बनाइए, ईश्वर के प्रति थैंकफुल होइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको ये सब कुछ है आपके पास। मेक ए ग्रेटिट्यूड लिस्ट, थिंक दैट यू आर हैप्पी एंड थैंकफुल अबाउट। आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि जिसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल, ईश्वर के प्रति
होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ऐसा करते हैं, तो सच में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बूस्टअप होगा। दिस ग्रेटिट्यूड विल लीड टू सेटिस्फेक्शन विच विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। और ऐसा करने से आपका जो कॉन्फिडेंस होगा एकदम बूस्टअप हो जाएगा, बिल्ड होगा। आप काफ़ी एक नए ऊंचाइयों पे, नए मुकाम पे पहुंच पाएंगे। जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है, सेल्फ केयर की आदत डालो। दोस्तों, एक बात आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि आज के इस समय में आपका कोई प्रशंसा नहीं करेगा, आपका कोई भी नहीं व्यक्ति चाहेगा कि आपका भला हो। जो भी व्यक्ति आपको देखेगा आपसे जलन, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोग आपसे जलेंगे, अगर आप गरीब हो तो लोग आपको दबाएंगे। इसके लिए क्या करो कि सेल्फ केयर की आदत डालो। अपनी केयर स्वयं कीजिए, क्योंकि आज के समय में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को सच में देखभाल कर पा रहे हो तो आप सबसे बेटर इंसान हो, सबसे अच्छे इंसान हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? डोंट इग्नोर योर सेल्फ। अपने आप को कभी इग्नोर मत कीजिए। खुद का ध्यान रखना और ग्रूम्ड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर सच में आप अपने आप को बेहतर पर्सनालिटी, बेहतर एटीट्यूड वाला व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो खुद का ध्यान रखिए और सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को ग्रूम करिए। डेली एक्सरसाइज करिए, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। अगर आप सच में एक्सरसाइज करते हैं बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, तो आप देखेंगे कि आप अगर 1000 व्यक्तियों में खड़े रहेंगे तो आप सबसे अलग दिखेंगे। अगर आप 100 लोगों की सभा में कोई भी बात बोलेंगे तो लोग आप पे गर्व करेंगे कि यार गजब का व्यक्ति है, गजब बोलता है, गजब इसकी बॉडी है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके लिए आपको डेली एक समय सीमा बनानी है, एक डिसिप्लिन में रहना है कि आप डेली एक समय सीमा बनाइए कि इस टाइम को हमें सोना है और इस टाइम को हमें उठना है। और सेल्फ केयर बिल्ड्स योर सेल्फ बिलीव। आप अपने अंदर विश्वास रखिए। अपने अंदर अब जब आप विश्वास रखेंगे तब आप कुछ अच्छा और बेहतर कर पाएंगे, विच विल बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रामेटिकली। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप सच में इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं ना तो आप में एक गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज का हमारा लेसन समाप्त होता है। हम नेक्स्ट लेसन में और कुछ टॉपिक को लेके आएंगे जो कि बहुत ही बेहतर होने वाला है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।